खबर फतेहपुर से सामने आ रही है। फतेहपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए ओबीसी ने अवैध रूप से जमीन कब्जाई है। उनका ये भी कहना है कि नए बिल के पास होने पर ओबीसी को अपनी कब्जाई गई जमीन छीनने का डर है। साध्वी निरंजन ज्योति ने यह भी कहा कि नया बिल गरीब मुस्लिम को उनका हक दिलवाएगा और इसके साथ ही स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीयत अब केवल हर काम का विरोध करना बन चुकी है और वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ये बयान गुनी गांव में ग्रामीण स्टेडियम के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दे रही थी। ये पूरी ग्राम पंचायत के और ग्राम पंचायत से लगे हुए गांवों बंदरों के लिए भी है कि बच्चे आएंगे, खेलेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो ये भी स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है और मैं कह सकती हूँ कि मेरा सौभाग्य रहा मनरेगा का काम देखने में। हमने बहुत सारे सुझाव दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि गांव में बड़े बड़े स्टेडियम तो शहरों में बन जाते हैं, लेकिन छोटे गांवों में बच्चों के खेलने के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए जगह नहीं होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय इन पार्कों के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए और आज देख रहे हैं कि हर गांव में लगभग छोटा बड़ा पार्क बन रहा है। लेकिन बस ये है कि उसमें बच्चों को बहुत जो सुविधा दी गई है खेलने के लिए, खेल कूदने के लिए या और शारीरिक श्रम करने के लिए। तो मैं निवेदन करती हूँ कि पार्क में आए लेकिन स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। दीदी, आज जैसे वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया, उसको किस तरह से कहेंगे, जिस तरह से विपक्ष लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि विपक्ष का एक नियत ही बन गई है कि हर काम का विरोध करना। ऐसे 370 धारा का विरोध किया, लेकिन 370 धारा खत्म होने के बाद वहाँ विकास शुरू हुआ कि नहीं हुआ? पत्थरबाज खत्म हुए, विकास की धारा बह रही है। वहाँ चुनाव हुए, वहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे आज़ादी के बाद से। 370 धारा खत्म होने के बाद चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। नहीं, वहाँ वो लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। ऐसे ही जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीन को कब्जा करके रखा है। वो जमीन वक्फ बोर्ड से कहीं जाएगी नहीं, लेकिन जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं उन्हीं में से जो गरीब तबके मुसलमान हैं उनको उसका अधिकार दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों को छोड़ करके और कोई लेने वाला नहीं है। ओवैसी ने दीदी बिल को फाड़ा है लोकसभा में, इसको लेकर के आप किस तरह? ओवैसी को परेशानी ये हो कि खुद ही जमीन कब्जा किए हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि ये वक्फ बोर्ड पास हो गया तो कहीं हमारी जमीन न छीन जाए, क्योंकि ऐसे तथाकथित जो अपने को बहुत बड़े नेता मानते हैं ऐसे ही लोग वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा। कई विपक्षी दल कह रहे हैं ऐसे नहीं मानेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे सड़क